फिर लड़के का विवाह होना होए और द्वार चार की तैयारी होए तो सबसे पहले पंडित जी, भैया वो गोबर से लिपाया कि नहीं और वहां चौक पुरवाया कि नहीं। अच्छा, आखिर ये पंडित जी बार बार गोबर से लिपवाने की बात में जोर क्यों देते जानते? गोबर से लिपवाने की बात में जोर इसलिए देते हैं, आपने सुना होगा भगवान नारायण ने मधुकैटभ का वध किया था और जब उनको भगवान ने मारा तो उनके शरीर से इतनी मेदा निकली, इतना मांस और इतना रक्त निकला, ये सारी धरती, संपूर्ण धरती अपवित्र हो गई महाराज। समस्या ये हो गई कि कोई भी कुछ काम करे, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होवे पर किसी का फल ही नहीं मिलता किसी का। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि लोग धरती वाले तो स्वाहा करते हैं इंद्राय नमः, पर वो आहुति राक्षस लोग ले जाते हैं, हमारे पास पहुंचती नहीं। हम देवता कमजोर हो रहे हैं, राक्षसों का बल बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी इस समस्या को लेकर के पहुंचे नारायण के पास, और जैसी भगवान नारायण के पास में उस समस्या को लेकर के पहुंचे तो नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी इस राक्षस के अपवित्र रक्त के द्वारा, मांस के द्वारा संपूर्ण धरती अपवित्र हो गई है और इस धरती का नाम मेदिनी पड़ चुका है, मेदिनी। अभी इस समय इस धरती में कोई भी धर्म कर्म किया जाएगा उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करें? तो भगवान नारायण इस धरती में संपूर्ण धर्म कर्म लुप्त हो गए। और जानते हैं आप नारायण के पास समस्या पहुंची कि इस धरती में कोई भी पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, इस राक्षस की मेदा और रक्त के कारण धरती अशुद्ध हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या किया जाए, कैसे इसकी पवित्रता फिर से आए? तो भगवान नारायण ने कहा कि गौ माता के गोबर से उतनी जगह को लीप करके और शुद्ध किया जाए जितनी जगह में कोई यज्ञ होना है या पूजन होना है या अनुष्ठान होना है। और यदि गौ माता के गोबर से लीप करके और फिर अनुष्ठान किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, हवन दान पुण्य किया जाएगा, तो उस सारे दान पुण्य का फल जो करेगा उसको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज और पुरानी परंपरा है ये कि कोई भी काम करना होता है शुभ काम तो धरती को गौ माता के। और सुनो, जब मैं गौ माता कहूं तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि मैं भारतीय देसी नस्ल की गाय की बात कर रहा हूं। जर्सी किसी के घर में होए तो समझ लेना जर्सी तो भैंस से ज्यादा अशुद्ध है महाराज। जर्सी गैया की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जब भी मैं गौ माता की बात करूं तो केवल और केवल भारतीय नस्ल की जो गौ माता है, वेद लक्षणा, जिसके पीठ में महाराज सिंहासन सा बना होए और जिसका गल कम्बल लटक रहा होए, ऐसी भारतीय देसी मूल की नस्ल को गौ माता कहा जाता है। माँ जैसा शब्द केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त है। और ठाकुर जी ने कहा कि भैया गाय के गोबर से लीप करके भूमि को और फिर कोई धर्म कर्म करो तो निश्चित ही आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त हो।